क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट समय बेटा क्या कहता है देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को बेटा 6 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 हेड्स। हाँ जी बेटा देखो, सबसे पहले बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एन की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए और क्यू, और एक बेटा आर। पहले एन, एन बेटा कितना है यहाँ पे, एन बेटा है 6, एन बेटा 6 दिया हुआ है। अच्छा आगे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी बेटा किस चीज की पूछी हुई है, हेड की। तो हेड को बेटा आपने सक्सेस मानना है, पी बेटा किसको मानना है और क्यू बेटा टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है सिंगल टॉस की, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं चैट बॉक्स में। चलो हाँ जी बेटा, एन की वैल्यू हो गई, पी और क्यू। अब पूछा क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपसे बेटा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो बेटा 5 हेड आ जाए या 6 हेड। तो ये बेटा आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 5 और 6। या तो बेटा 5 बार हेड आ जाए या 6 बार। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे बाय एडिशन रूल, यूजिंग एडिशन रूल। इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा फॉर्मूला क्या था, एनसीआर 6C5 क्यू, क्यू रेज टू पावर, क्यू रेज टू पावर और पी रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा। और प्लस, हाँ जी बेटा प्लस। अब आ जाओ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, 6C6 1/2 रेज टू पावर बेटा n-r 0 और 1/2 रेज टू पावर बेटा 6। इनको बेटा सोल्व कर लो, 6C5 की वैल्यू 6 आएगी, ये बेटा 1/2 रेज टू पावर 1 हो गया, और ये बेटा 1/32 2 रेज टू पावर 5। 6C6 की वैल्यू बेटा 1 आएगी, 1/2 रेज टू पावर 0 ये भी 1 हो गया, और ये बेटा 64। एक तो बेटा ये हो गया 6/64, और एक बेटा 1/64। दोनों को बेटा ऐड कर लो, आंसर विल बी 7/64। बताओ जी तन्नू, हाँ जी तन्नू बताओ, ठीक है। यस सर। आपने ही पूछा था, हाँ जी सर। तो क्या आप अब मुझे ये बताओ मिस्टेक क्या थी आपकी। सर मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा ये तो सिंपल बेटा दे ही रखा है, 5 और 6 हेड, या तो कुछ भी नहीं है, आर की वैल्यू स्पष्ट दे रखी है। आपको तो बस फॉर्मूला सर बनाना है एनसीआर वाला, ठीक है। चलो, यस सर, अब आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बेटा देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 1 और 2। हाँ जी बेटा, 4 टाइम्स एट लीस्ट वंस इन, कितने थ्रोज है, 5 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाइस। एक सिंगल डाइस को बेटा सुनो, एक सिंगल डाइस को बेटा 5 बार फेंका गया, एक सिंगल डाइस को बेटा 5 बार फेंका गया। तो कहता है कम से कम एक बार, कम से कम एक बार उस डाइस पे 1 या 2 नंबर आ जाए। और एक पार्ट में पूछा हुआ है 4 बार, 5 में से 4 बार उस डाइस के ऊपर 1 या 2 नंबर आ जाए। देखो हाँ जी बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है पहले सुनो। एक डाइस को बेटा कितनी बार फेंका गया, 5 बार। एक डाइस को बेटा 5 टाइम्स रोल किया गया। अब देखो पी बेटा क्या है, पी का मतलब क्या होता है, सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेटा क्या है आपके लिए, गेटिंग द नंबर 1 और 2। अगर 1 नंबर आ गया तो भी सक्सेस है, 2। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 और 2 आने के फेवर में कितने हैं बेटा, 2 ही हैं। तो 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी बताओ, 2/6। डाइस में बेटा टोटल कितने नंबर होते हैं, ये होते हैं, टोटल 6 नंबर हैं। 1 और 2 के फेवर में, 1 और 2 के फेवर में कितने हैं, 2 हैं। तो पी की वैल्यू बेटा 2/6, यानी कि 1/3। तो क्यू की बेटा क्या हो जाएगी, क्यू की 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्यू की वैल्यू होगी बेटा, और ये वैल्यू किसकी होगी, पी की। 1/3 बेटा पी की वैल्यू हो गई।
ठीक है, और ये बेटा n की वैल्यू हो गई हमारी। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टाइम्स, 5 में से 4 बार, 5 में से 4 बार उस डाइस के ऊपर, 5 बार बेटा उस डाइस को फेंका गया, 5 में से 4 बार ये नंबर आना चाहिए 1 या 2, 4 सक्सेस हमें चाहिए। फॉर्मूला लगा दो 5c4 क्यू की पावर, हाँ जी बेटा, और p की पावर 5c4 की वैल्यू बच्चों 5, इसकी वैल्यू 5, 2/3 की पावर 1, 2/3, और 1/3 की पावर 4, 81। ये बेटा आंसर आ जाएगा 10/, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टाइम्स। एटलीस्ट वन में बेटा क्या क्या केसेस बनेंगे बताओ, 1 और 2 और 3 और 4 और 5। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम एक बार, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा। तो r इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। r की वैल्यू बेटा मैंने 6 क्यों नहीं लिखी बताओ, r की वैल्यू बेटा 6 क्यों नहीं लिखी, तन्नू बताएगी। माइक ऑन करो, तन्नू माइक ऑन करके बताओ, r की वैल्यू बेटा मैंने 1 और 2 और 3, कि सर टोटल नंबर ही n है हमारे। हाँ n बेटा, 5 है सर। n हमारा 5 है, और मैंने बताया था r की वैल्यू बेटा कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा इसको ये बताओ, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से करूं या, यस सर। हाँ चलो जी, हाँ जी बेटा ये हो गया। इसको 1 - 1 2 3 4 5 के अलावा r की वैल्यू और सोच लो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, बस इसको कर दो 5c0 क्यू की पावर 2/3 की पावर और 1/3 की पावर बच्चों 0। इसको बेटा सोल्व कर लूंगा मैं। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 243, एलसीएम ले लो, 243 में से 32 गया, हाँ जी बेटा 211, ये बेटा आंसर आ जाएगा। ये दोनों पार्ट बेटा हो गए, बताओ किस किस की प्रॉब्लम थी बेटा, ये जरा बताओ सर अब हो गया। किसकी प्रॉब्लम थी, ये बताओ, नाम बताओ। सर मधु। मधु, हाँ जी मधु, चलो चलो जी, हाँ जी बेटा और बताओ। और क्वेश्चन नंबर देखो हमारा ये हो गया 1 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब। 11 सम की बेटा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। 11 सम तो बेटा मैंने कल करवाया था, 11th क्वेश्चन बेटा क्लास में ही करवाया था आपसे। किसकी प्रॉब्लम है बेटा 11th बताओ, 11 सम किसकी प्रॉब्लम है। 11 सम बेटा किसकी प्रॉब्लम है बताओ। तन्नू ने बोला था सर। हाँ जी तन्नू बताओ, 11 सम तो बेटा कल करवाया था। सर इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ही पूछनी थी मेरे को। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा फर्स्ट पार्ट में तो r की वैल्यू 2 है, और सेकंड पार्ट में ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे ये क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन मैंने किया अभी, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है। आप इसको ट्राई, 5 और 4 क्या है सर, ये 5 और 6 सर। डाइस के ऊपर बेटा 5 या 6 नंबर आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में था तो डाइस पे ऊपर 1 या 2 आ जाए। जो अभी क्वेश्चन किया उसमें डाइस पे क्या था, हाँ जी बेटा 1 और 1 2, 2 सर। उसमें डाइस पे 5 और 6 मांगा हुआ है, तो वहां तो यही आएगा 2/6, और क्यू की वैल्यू भी यही आएगी, और एन भी एन ओके सर। एन 4 है, 5 की जगह 4 दिया, कर लोगे बताओ। हाँ जी बेटा हो जाएगा। यस सर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th के बाद। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11th हो गया हमारा। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट से, मैं आगे चल रहा हूँ। अभी हमारे 3 डाउट हो चुके हैं,
4th डाउट बेटा रह गया, इसको कवर करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलो हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बेटा। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, 9 एरोप्लेन आउट ऑफ 10 एरोप्लेन अराइव सेफली। कहता है 10 में से बेटा 9 एरोप्लेन सेफ पहुंचते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन वुड अराइव सेफली आउट ऑफ 4 एरोप्लेन सेलेक्टेड एट रैंडम। कहता है 4 एरोप्लेन का सैंपल लिया गया, इस बात की संभावना बताओगे उन 4 में से कम एक एरोप्लेन सेफ पहुंच जाएगा। देखो कैसे करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12th। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए बेटा, एक चाहिए पी और एक चाहिए क्यू। हर क्वेश्चन में ये चाहिए एन पी क्यू और आर। तो पहले बेटा एन देख लेते हैं, कितने एरोप्लेन का सैंपल लिए, 4। हाँ जी, पी क्या है, पी का मतलब बेटा मैं ये मान रहा हूँ अराइविंग सेफली। पी बेटा है अराइविंग सेफली। एरोप्लेन के सेफ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। लिखा हुआ बेटा 9 एरोप्लेन आउट ऑफ 10। टोटल बेटा 10 और फेवर में सेफ पहुंचने के फेवर में कितने हैं, 9। ये पी की वैल्यू होगी। क्यू की वैल्यू, क्यू का मतलब बेटा सेफ ना पहुंचने की, अनसेफ यानी कि एक्सीडेंट होने की। एरोप्लेन के सेफ ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब देखो पूछा क्या हुआ है, एटलीस्ट 1 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा क्या पूछी हुई है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, एटलीस्ट 1। कहता है कम से कम 4 एरोप्लेन में से एक सेफ पहुंचे। 4 एरोप्लेन में से बेटा एक सेफ पहुंच जाए, मतलब एक सेफ पहुंच जाए या 2 सेफ पहुंच जाए या 3 या बेटा 4। ठीक है, बताओ। इसको बेटा ऐसे लिख लो, 1 माइनस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से करते हैं। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, NCR 4C0 क्यू रेज टू पावर 1/10 रेज टू पावर 4 माइनस 0 और P रेज टू पावर 9/10 रेज टू पावर 0। यहाँ बेटा 0 आएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, NCR क्यू रेज टू पावर n-r P रेज टू पावर r। अगर बेटा प्रॉब्लम आए तो पहले फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू पुट करना। शुरू में बेटा फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करने की हैबिट डालो। धीरे धीरे जब वो फॉर्मूला आपको आपके बेटा माइंड में बस जाएगा, फिर बेटा आप सीधा वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो मैं तो सीधी पुट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे खुद 1 बाय बेटा यहाँ पे कर दो 10,000 पावर 4 है, 10 की पावर 4 और 9/10 की पावर 0, ये बेटा 1 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो बेटा। सोल्व करके ये आ जाएगा 9,999 अपॉन 10,000, ये बेटा आंसर आएगा। ठीक है, बताओ जी, क्लियर है। हाँ जी बेटा, जिस भी बच्चे का ये डाउट था बेटा क्लियर है। दीपिका कह रही है यस सर। दीपिका का डाउट था, डाउट किसका था ये, चलो जिसका दिया। चल अच्छा दिया का, ठीक है बेटा आगे चलें। यस सर। 1 to 12 क्वेश्चन में बेटा किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर आगे चल रहा हूँ। चलो बेटा देखो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर बेटा 14 निकाल लो, 14 क्वेश्चन। अभी टाइप बेटा वही चलेगी, टाइप नंबर 1। क्वेश्चंस थोड़े और देखो, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बेटा 14 समय बेटा क्या कह रहा है, देखो एक बॉक्स के अंदर बेटा 100 आर्टिकल्स हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। 100 आर्टिकल्स में से बेटा कितने डिफेक्टिव हैं, 20। 6 आर्टिकल्स आर ड्रॉन, उस बॉक्स में से 6 आर्टिकल्स निकाले गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव।
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे के सारे आर्टिकल डिफेक्टिव हैं, ऑल आर गुड, सारे के सारे अच्छे हैं, एट लीस्ट वन इज डिफेक्टिव और एट मोस्ट टू आर डिफेक्टिव। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बेटा, एक बॉक्स के अंदर बेटा, हाँ जी बेटा, सबसे पहले ये देखो जो सैंपल लिया गया हमने कितने निकालने हैं बेटा, 6 आर ड्रॉन्स। बैग में से, बॉक्स में से बेटा 6 निकालने, एन की वैल्यू बेटा 6 है, एन तो है बेटा 6। अब ये देखो क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, पी, पी बेटा मैं मान लेता हूँ डिफेक्टिव, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस बच्चों क्या है, डिफेक्टिव आर्टिकल आना, डिफेक्टिव आर्टिकल आने को सक्सेस मान लो। डिफेक्टिव आर्टिकल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/100, यानी कि 1/5। क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 4/5। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा मुझे क्यू की वैल्यू निकालने में आता है। ठीक है जी, कुछ करना ही नहीं है, 1 में से 1/5 माइनस किया, 1 में से पी को माइनस कर दो, ये आ गया। हाँ जी बेटा, और एन बेटा क्या है, 6 आर्टिकल्स हमने निकालने। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या कहता है, ऑल आर डिफेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, ऑल आर डिफेक्टिव। ऑल आर डिफेक्टिव में मुझे बताओ। हाँ जी, अंजलि बताएगी। अंजलि माइक ऑन करो। क्या लिखूं आर की वैल्यू, ऑल आर डिफेक्टिव में अंजलि आर की वैल्यू क्या लिखूं। अंजलि माइक ऑन करो और बताओ फर्स्ट पार्ट में आर की वैल्यू क्या होगी। 6 सर। हाँ वेरी गुड, तो 6 ऑल आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो 6C6, क्यू क्यू कितना बेटा 4/5 रेज टू पावर 6 - 6 हो गया 0, और फिर बेटा 1/5 रेज टू पावर 6। 6C6 की वैल्यू बेटा निकाल लो। 6C6 की वैल्यू बच्चों 1 आएगी, ये भी 1 हो गया, पावर 0 है, और ये बेटा बनेगा 5 की पावर 6 बेटा कितना होता है 120, 15625। 15,625। लो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछा हुआ है, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ऑल आर गुड का मतलब क्या हो गया, 6 आर्टिकल में से कोई डिफेक्टिव कितने हो। ऑल आर गुड का मतलब बेटा डिफेक्टिव कितने हो, 0। आपने इसको डिफेक्टिव में कन्वर्ट कर लेना है। ऑल आर गुड, 6 के 6 आर्टिकल्स बेटा स्थायी हो, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो। आर की वैल्यू बेटा ध्यान रखना हमेशा इसके हिसाब से देखनी है। ठीक है, अब यहाँ लिखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 6C0 4/5 रेज टू पावर 6 - 0, और फिर बेटा 1/5 रेज टू पावर 0। इसको बेटा जरा सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे, ये तो 1, ये भी 1, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 बेटा कितना बनेगा, 4096। ये बेटा 4096 आ जाएगा, और नीचे 5 की पावर 15,625, ये बेटा आंसर आ जाएगा। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में बच्चों कह रहा है एट लीस्ट वन इज डिफेक्टिव, एट लीस्ट वन। आर, आर की वैल्यू बेटा एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, 1 डिफेक्टिव निकल आए, या 2, या बेटा 6। ठीक है, इसको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। इसको बेटा आप लिख लो, कैसे करोगे, 6C0 अभी ऊपर निकाला ही हुआ, देखो 0 वाली तो निकाली हुई है, तो मैं सीधा वहीं से कॉपी कर लूं। 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस तो बेटा अभी निकाला ही था, ये रहा, तो सीधा वहीं से कॉपी कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट से बेटा चुरा रहा हूं इसका, तो 1 में से बेटा ये माइनस करो, बताओ कितना आएगा, बताओ। 11529 11529 अपॉन, upon 15625। लो बेटा ये हो गया। अब आ जाओ बेटा लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है बेटा,
एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। हाँ जी बेटा, एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब बेटा क्या बनेगा? एट मोस्ट 2 का मतलब 2 डिफेक्टिव हो या 1 या 0। एट मोस्ट का मतलब बेटा होता है 2 या 2 से कम। अगर मैं आपको कहूँ ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 रोटी खाया करो, इसका मतलब क्या है? तो या तो 2 खा लो, या 1 खा लो, या बिल्कुल ही मत खाओ। एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से कम, 2 और 1 और 0। हाँ जी बेटा, इसको इसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज करने का बेटा फायदा नहीं है, क्योंकि 1 में से क्या क्या माइनस करना पड़ जाएगा? 3, 4, 5, 6। तो इसको बेटा ऐसे ही करोगे, r इज इक्वल टू 0 प्लस r इज इक्वल टू 1 कर लोगे मेरे ख्याल से। इसको बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो कर लोगे आप? करो, चलो अभी करो इसको, अभी करो और आंसर निकालो। मैं इतने इस पेज को सेव करके नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। हाँ जी बेटा करो इसको। 0, 1, 2। अभिनंदन का हो भी गया, वेरी गुड। एक रीति का बेटा, ये हिंदू कॉलेज वाले बच्चों को भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेना। सर मैं एडमिन नहीं हूँ। एडमिन कौन है फिर? एडमिन पूनम होगी शायद, या शालू भारती है। मैं नीलम है, मैं नहीं हूँ। चलो जो भी है बेटा, इनके नंबर ऐड करवा देना, ठीक है? इनके नंबर देने पड़ेंगे इन्हें सर। हाँ तो आप ले लो ना, आपकी फ्रेंड्स ही तो हैं। दे देंगे सर अपने। हाँ जी बेटा, दे देंगे सर, मेरे पास है एक, उसको दे दूंगी मैं, ज्योति का है। क्योंकि मैं कई बार वो रिकॉर्डेड क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, तो वो आपके पास भी आ जाएगी ना। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैंने सेंड की थी। ओके सर। नहीं तो दिया प्राइवेटली, इसमें मेरे पास मैसेज कर दे तेरा नंबर। ठीक है बेटा, ये बातें बाद में करना, भी सम करो। क्वेश्चन हो गया सर। हो गया, चलो एक बार शेयर करना। लो बेटा एक बार आज दोबारा से शेयर ट्राई करो। हाँ जी बेटा, कोशिश करो शेयर करो। एक बार क्लिक। डिसेबल बता रहा है सर। ऐसे कैसे हो गया? मैंने कुछ किया भी नहीं और ये डिसेबल क्यों हो रहा है? चलो आपने एक दिन ना देखूँ, डिसेबल आज करा मैं था इसको मुझे। चेक करूंगा किस वजह से ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं आ रहा, उसको बेटा मैं चेक करके बताऊंगा। कल सोनू सर की क्लास में भी बता रहा था सर। कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, या मैं एक काम करूंगा, आपको एक सेपरेट लिंक भेजूंगा, दूसरा लिंक, उस लिंक पे क्लास स्टार्ट करना कल। हाँ जी बेटा, किसी स्टूडेंट को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, आगे चलें। यस सर, हो गया ये। चलो आगे चल रहे हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, 16th क्वेश्चन पे आ जाओ। 16th। हाँ जी बेटा, 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। एक पुलिसमैन है बेटा, उसने एक डकैत के ऊपर 4 गोलियां चलाई। एक पुलिसमैन ने डकैत के ऊपर बेटा 4 गोलियां चलाई। इस बात की संभावना कि डकैत उस गोली को लगने से मर जाएगा, पुलिस की गोली लगने 0.7, 7/10। और कहता है उस डकैत को मारने के लिए 2 गोलियां पर्याप्त हैं, 2 बुलेट्स आर एनफ। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि उस डकैत को अगर 2 गोलियां लगी तभी वो मरेगा, अगर 1 गोली लगी या 1 भी नहीं लगी तो नहीं मरेगा। 2 बुलेट्स आर एनफ। हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डकैत इज स्टिल अलाइव। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि डकैत अभी भी जिंदा है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि डकैत मारा गया है। देखो, हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे इधर देखो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, पी चाहिए और क्यू चाहिए। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा क्या कहता है। हाँ जी बेटा, टोटल कितनी बुलेट्स चलाई हैं डकैत के ऊपर बेटा? टोटल 4 बुलेट्स चलाई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग द बुलेट, 7/10। ये बेटा अपना ऑडियो माइक बंद करो। 7/10। हाँ जी बेटा, 7/10, 7/10 प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और क्यू, पी बेटा क्या है? पी है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बुलेट। और क्यू, क्यू बेटा आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये बेटा गोली ना लगने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और गोली लगने की 7/10। और एन बच्चों 4। अब पूछा क्या है, डकैत इज स्टिल अलाइव। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत इज अलाइव। कहता है डकैत के ऊपर 4 गोलियां चलाई थी और वो अभी भी जिंदा है। जिंदा बताओ बेटा कब रहेगा? जब या तो उसको कोई भी गोली ना लगी हो, या कितनी लगी हो, एक गोली लगी होगी तो भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मारने के लिए बेटा कितनी बुलेट्स चाहिए, मरने बेटा लिख के बता दिया करो। ये आप जैसे ही ऑडियो ऑन करते हो ना प्रॉब्लम हो जाती है, आप लिखो। हाँ, तो 0 और 1, या तो बेटा कोई भी गोली ना लगे या एक गोली। इसको एडिशन रूल से क्या लिखेंगे? 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। हाँ जी बेटा, आप बताओ इसको सोल्व करने। 4C0 क्यू 3/10⁻4 n-r, और p बेटा है 7/10⁻0। फिर 1 सक्सेस की निकाल लो। 4C1 3/10⁻3 और 7/10⁻1। हाँ जी बेटा, इसको बेटा सोल्व कर लो। 4C0 की वैल्यू 1 आएगी, 3 की पावर 4 81/10,000 और इंटू बेटा 1। 4C1 की वैल्यू 4, 3 की पावर 3 27, 10 की पावर 3,000 इंटू 7/10। हाँ जी बेटा, ये बन जाएगा बेटा 81/10,000, और ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा? 27 इंटू 7 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करना ऊपर। एक तो बेटा 81/10,000 प्लस इनको बेटा करो सोल्व। 27 इंटू 7 इंटू 4 756/10,000। इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे 837/10,000। ये बेटा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.0837। ये बेटा आंसर आपको दिया हुआ बुक में। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो फ्रैक्शन में। चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछा हुआ है? प्रोबेबिलिटी द कैट इज किल्ड, द कैट मारा गया। इस क्वेश्चन के अंदर
एन हमारा 2 नहीं होना चाहिए कि 2 इनफ गोली है जो इनपे लगनी चाहिए। हाँ जी, एन जो हमारा एन है सैंपल हाँ है जो हमारा वो 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 ही गोली लग सकती है इनको। नहीं बेटा नहीं, गलत सोच रहे हो। एन तो बेटा 4 होगा ना। टोटल कितनी गोलियां चलाई हैं वो देखो, 4। ठीक है, ये तो 2 हमें ये बताया हुआ है कि उस डकैत को मारने के लिए 2 गोलियां पर्याप्त है, यानी कि 2 गोलियां अगर लगेंगी तो मरेगा। इसका मतलब ये है, हाँ जी बेटा देखो, डकैत फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी डकैत इज अलाइव, डकैत जिंदा है। डकैत जिंदा कब रहेगा बताओ? जब उसको या तो एक भी गोली ना लगी हो या एक गोली लगी हो। अगर 2 गोली लग जाती है मर जाएगा, 3 गोलियां लग जाती हैं तो भी मरेगा, 4 लगी तो भी मरेगा। मरेगा तो 2 गोलियां लगने पे भी, 3 गोलियां लगने पे भी और 4 पे भी मरेगा। 4 पे बस बुरे तरीके से मरेगा, 2 पे थोड़ा कम तड़प के मरेगा, मरना तो है ही उसने। बट 0 या 1 गोली लगने पे वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डकैत को मारने के लिए कितनी गोलियां चाहिए? 2। तो हमारे से पूछा जो हुआ है डकैत इज अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा है अभी भी। तो जिंदा कब होगा वो? जब या तो बेटा एक भी गोली ना लगी हो या एक गोली लगी हो। हाँ जी, तन्नू क्लियर है? यस सर। हाँ जी, अब आ रहा है सेकंड पार्ट में, डकैत इज किल्ड। डकैत बेटा मारा गया, कब मारा जाएगा बताओ? 2 और 3 और 4। तो इसको बेटा ऐसे कर दूं मैं, 1 माइनस 1 माइनस कर लो। तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का सम बेटा दिया हुआ है, 0 और 1 का सम बेटा 1 ये दिया हुआ है, ये रहा ऊपर, ऊपर वाले पार्ट से चुरा लो। 0 और 1 देखो, 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी का सम, वहीं से बेटा ऊपर वाले पार्ट से कॉपी कर लो, कट कॉपी पेस्ट कर दो। 1 में से 0.0837 गया, बताओ कितना आएगा? 9163। ये बेटा आ जाएगा 0.9163 आंसर। बताओ जी। हाँ जी बेटा, इस सम में किसी को कोई डाउट हो? हाँ जी बेटा, इस सम में किसी को कोई डाउट हो बताओ। हाँ जी, नहीं है किसी का कोई डाउट नहीं है, चलो बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, ये हिंदू कॉलेज वाले बच्चे को रिस्पॉन्स ही नहीं देते। बेटा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी बच्चों, आ रहा है सर। तो लिख दिया करो बेटा चैट बॉक्स में। ओके सर। ओके सर। हाँ चलो। सीआर कॉलेज से भी है बेटा कोई? एनी स्टूडेंट फ्रॉम सीआर कॉलेज? नो सर। चलो। हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्लास री लॉग इन कर लो एक बार।